अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा के सबसे बड़े विरोधी को चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। वसुंधरा के रास्ते का कांटा होगा साफ या शेखावत मार जाएंगे बाजी। सरदारपुर सीट से चुनाव मैदान में होंगे सीएम पद के 2 उम्मीदवार। अशोक गहलोत पूरे राज्य में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी ने गहलोत के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की तैयारी कर ली है। जोधपुर जिले की सरदारपुर सीट से इस बार गहलोत के सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ाने की तैयारी कर ली है। शेखावत के नाम पर पार्टी ने मुहर भी लगा दी और जल्द ही उनके नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी की सभा में जोधपुर में रखी गई है और इस सभा के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रचार भी शुरू हो जाएगा। दरअसल अशोक गहलोत जोधपुर जिले की सरदारपुर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं तो दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शेखावत ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया था। जोधपुर में इन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव बहुत पुराना है और इस समय तो दोनों के बीच में कानूनी टकराव भी चल रहा है। मामला हाईकोर्ट तक चल रहा है। ऐसे में सरदारपुर सीट पर इन 2 दिग्गज नेताओं के बीच में जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी, यह तय माना जा रहा है। गहलोत सरदारपुर से 5 बार चुने गए हैं। 2018 में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के शंभू सिंह खेतासर को 45,597 वोटों से हराया था। बीजेपी ने हाल के कुछ चुनाव में विपक्ष के कद्दावर उम्मीदवारों के खिलाफ नरम होने की परंपरा को छोड़ दिया है। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को खड़ा करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाजपा के उमेश यादव चुनाव हार गए थे। वैसे बीजेपी ने कद्दावर नेताओं को घेरने की रणनीति में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि इस बार उसने किसी भी राज्य में चुनाव से पहले सीएम घोषित करने की परंपरा को भी समाप्त कर दिया है। राजस्थान में 35 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने तमाम दबावों के बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम फेस बनाने से इनकार कर दिया है। अब सभी की नजरें बीजेपी उम्मीदवारों पर है और ये देखना है कि सरदारपुर शहर की सीट पर अगर पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार दिया तो फिर हालात कैसे हो सकते हैं। शेखावत अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो एक बात तो तय होगी कि अशोक गहलोत के लिए चुनाव आसान नहीं रहेगा। दूसरा, शेखावत की ताकत की परीक्षा भी हो जाएगी। दरअसल इस समय राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा के अलावा सीएम पद के दावेदारों में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। ऐसे में अगर शेखावत ने गहलोत को चुनाव में हरा दिया और बीजेपी को सत्ता मिलती है तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे हो जाएगा। लेकिन हार मिली तो सीएम पद की रेस में पिछड़ भी जाएंगे। ये तय है कि अगर शेखावत चुनाव हारते हैं तो फिर बीजेपी सत्ता मिलने पर उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। वैसे उत्तराखंड में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने पर भी सीएम बना चुकी है, लेकिन धामी इसलिए सीएम बनाए गए थे क्योंकि बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, जबकि राजस्थान में पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम का ऐलान नहीं किया है। वैसे बीजेपी की ओर से यह बात तो पहले ही साफ कर दी गई है कि राजस्थान में वो अपने कई सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सांसद और मंत्रियों की फौज को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया है, उसी तरह से राजस्थान में सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। राज्य में चुनाव आयोग की टीम का दौरा भी हो चुका है और आयोग ने भी साफ कर दिया है कि 2-3 दिन में उसकी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो जाएंगी। इसके बाद कभी भी वो चुनाव का ऐलान कर सकता है। वैसे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।